शंख के बारे में तो आप सब जानते ही है। इस शंख को बजाने के कितने सारे फायदे हो सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और शंख कैसे बजा सकते हैं, आज हम इस पर पूरी एक बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस शंख के फायदे के बारे में। आज आप कहीं भी देखिए, लोग दमा, अस्थमा, गैस, एसिडिटी, हार्ट की बीमारी, माइग्रेन, सर दर्द जैसे हजारों बीमारियों से बहुत ही गहराई से ग्रसित है। बीपी, शुगर से लोग हर जगह देखने को मिल जाएंगे। यहां तक कि गांवों में भी लोग अब दवाओं का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु इस खूबसूरत से शंख को देखिए। अभी मैं केरला गया था, वहां से मैं इस खूबसूरत से शंख को लेकर के आया हूं, जहां बहुत अधिक मिल रहा था क्योंकि समुद्र के किनारे वहां पर कोवलम बीच था। तो वहां पर समुद्र के किनारे बहुत अच्छी और खूबसूरत दृश्य के शंख मिल रहे थे। तो मैं भी वहां से शंख एक लेकर के आया। हालांकि शंख हमारे घर में पहले से था, मैं फिर भी वहां से लेके आया क्योंकि शंख के हजारों हजार फायदे हैं। जितनी तारीफ करें उतना कम है। यदि आपके घर में यह शंख है तो शायद आपको कभी भी दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां नहीं होंगी। आपको कभी भी माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी। आपको सांस फूलने की बीमारी नहीं होगी। आपको अनिद्रा की बीमारी नहीं होगी। क्यों? आइए हम इस पर बहुत ही गहरी बात करनी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह एक शंख है। इस शंख को भारतीय ऋषियों ने बहुत ही बारीकी से रिसर्च करके, खोजबीन करके हमारे पूजा विधान में सम्मिलित कर दिया है। क्योंकि आप जब इस शंख को बजाते हैं तो आपकी जो प्राणवायु है वो ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ती है, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ती है। दिन भर के क्रियाकलाप में हम अनावश्यक कामों में बहुत अधिक उलझे रहते हैं। कुछ बहुत अच्छे काम भी होते हैं, कुछ बुरे काम भी होते हैं, पर हमारा मन और मस्तिष्क बहुत अधिक उलझा होता है और अपने हम शरीर के बारे में ध्यान नहीं दे पाते। वही यदि हम शरीर के बारे में ध्यान देंगे तो हमारा शरीर बहुत ही अधिक बलशाली, ओजशाली बन सकता है। तो इस शंख के माध्यम से हम छोटी सी क्रिया में बदलाव करके बहुत अधिक स्वस्थ और परिवार के हर व्यक्ति को निरोगी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, शंख है, जब आप इस शंख को बजाते हैं तो आप देखिएगा फेफड़े में, हृदय में, आमाशय में, आंतों में और पूरे शरीर में खिंचाव होता है और प्राणवायु ऊपर की ओर खींचती है। देखिए, आपने हाथों से शंख को पकड़ लिया, जब शंख को बजाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि प्राणवायु ऊपर की ओर चल रही है, अर्थात ऊर्ध्वगमन की ओर चल रही है। इतना ही नहीं, जब आप शंख को बजा रहे होते हैं तो आपके हृदय में, आपके फेफड़े में, आपके आमाशय में, आपकी आंतों में और संपूर्ण ब्लड में एक खिंचाव सा आता है। वह खिंचाव आपके पूरे शरीर को चार्ज करता है। जिस तरीके से हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका करने के पश्चात हम महसूस करते हैं कि पूरे शरीर में प्राण शक्ति, ऊर्जा और सूर्य नाड़ियों का एक्टिवेशन हो गया है, एक्टिव हो गई हैं। उसी तरीके से जब घर का कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, बड़ी महिलाएं या बड़े बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति जब इस शंख को बजाते हैं तो उनके पूरे शरीर में खिंचाव होता है। फेफड़े को पूरा खिलने का मौका मिलता है, पूरा तरीके से फैलाव होता है, हृदय में पूरा फैलाव होता है, प्राणवायु भरती है और पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। यदि हम प्राणायाम के दृष्टिकोण से देखें तो हम प्राणायाम करके शरीर में श्वास खींचते हैं और फिर निकालते हैं, फिर श्वास खींचते हैं और निकालते हैं। इस प्राणायाम की कई सारी विधियां हैं, पर अंतिम उद्देश्य वही है कि प्राण ले करके शरीर को बलशाली, मजबूत बनाने का। यदि आप जब शंख को बजाते हैं तो शंख को बजाते समय आपके शरीर में प्राणवायु खींच करके आती है और फिर निकलती है। इससे आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है। जितने देर तक आप शंख बजाते हैं उतनी देर तक लंबी गहरी सांस आपके शरीर में खिंचाव होती है और पूरे शरीर को ताकत देती है। यदि हम बात करें योगिक दृष्टिकोण से, योग के दृष्टिकोण से, योग में भी हम क्या करते हैं, फेफड़े में खिंचाव देते हैं भुजंगासन करके, बैक बेंडिंग करके और हाथ पांव में खिंचाव दे करके, पूरे शरीर में फैलाव दे करके हम स्वस्थ और बलशाली बनने की कोशिश करते हैं। जब इस शंख को बजाते हैं आप तो पूरे शरीर में फैलाव ही तो हो रहा है। अब देखिए, हमारे गालों में फैलाव, हमारे गर्दन में फैलाव, हमारे फेफड़े में फैलाव, हमारे हृदय में फैलाव, हमारे संपूर्ण शरीर में फैलाव होता है तो पूरे शरीर को निखरने का मौका मिलता है। आपके शरीर के जो अंदर के हिस्से हैं सारे पूरे बॉडी के, जितना अधिक उनमें खिंचाव और फिर सिकुड़न, जितना अधिक फैलाव और फिर सिकुड़न, जितना अधिक निखरने का मौका मिलता है और फिर सिकुड़ने का मौका मिलता है, उतना अच्छा उनका व्यायाम होता है। और जितना अच्छा व्यायाम होता है उतना अच्छा वो स्वस्थ और बलशाली बनते हैं। और जब शरीर के पूरे हिस्से स्वस्थ और बलशाली होते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। यदि हम बात करें
ध्यान के दृष्टिकोण से जो आप शंख को बजाते हैं, जब आप शंख को बजाते हैं तो आप ध्यान करिए, आपकी आंखें अनायास से बंद हो जाती हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है। ध्यान की साउंड सुन करके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक एकाग्रता, तन्मयता, स्थिरता जैसे गुण का विकास होता है। बच्चों की स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पूरे शरीर में तो आप सब जानते ही हैं नस नाड़ियां फैली हुई हैं। वो जितनी अधिक एक्टिव होंगी उतना अच्छा शरीर में प्रफुल्लता और ओज और तेज का संचार बना रहेगा। यदि आपके शरीर में आलस है तो कहने का तात्पर्य वही है कि शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारी इंद्रियां, सारे स्थान सही तरीके से मर्म स्थान कार्य नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में यदि आप अपने घर में एक शंख रखिए, जरूर रखिए, मतलब हर घर में होना चाहिए, जहां पर छोटे बच्चे से लेकर बड़ी आयु के बच्चे और बड़ी आयु के बच्चे और हर व्यक्ति शंख को दिन में कम से कम 3 बार जरूर बजाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है, पूरे शरीर का व्यायाम भी होता है और शरीर मजबूत बलशाली भी बनता है। बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास करेगा और बुजुर्गों को आलस से दूर करेगा और युवाओं में प्राण शक्ति का संचार करेगा। यह एक अकेला वाद्य यंत्र है जो कि पहले के समय में हर घर में, पूजा घर में होता था, पर समय के साथ कुछ बुराइयां आई और हमने इसका महत्व को कम किया। पर आज फिर समय आ गया है, हम इस शंख के महत्व को बहुत ही बारीकी से समझे, बहुत ही गहराई से समझे और अपने घर में सम्मिलित करें। निसंदेह यह शंख आपके घर में बहुत अधिक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का और घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत ही शानदार है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के पश्चात आप शेयर भी करेंगे, जिससे हर व्यक्ति इसके महत्व को समझे और घर में शंख को जरूर सम्मिलित करें। तो कैसा लगा कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा इस शंख के बारे में।